लेकिन साथ में एक ऐसा भी बंदा चाहिए था ना कि जो रिटेल में 10 साल का मतलब उस एक्सपीरियंस हो बेचने का। क्या हमारा उधर क्या बेच रहा है, कौन सी चीज़ हमारा है। सर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में आपने जो प्रोडक्ट लिए कैसे लगे, क्या लगे आपको? सर ये केसरिया जो मैंने प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे, एक बात बोलूँगा, बहुत फिनिशिंग वर्क है यहाँ पे। रेट भी अच्छा है और जो स्टाफ का बिहेवियर है वो तो और भी अच्छा है। मतलब आपको अगर वो दिक्कत हो रहा है बैठने में खाने में, उनका बात सुन लिया तो अभी वो भी गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो मेरे को फिर खरीदना है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को फिर खरीदना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को जय जगन्नाथ। आज हमारे साथ में उड़ीसा राज्य से एक ऐसा युवक बाहर निकल के आया है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है, और वो उड़ान क्यों देना चाहता है उसके पीछे की कहानियां समझेंगे। और उनके सारे जीवन के अंदर हम लोगों ने जो वर्किंग की है उसके साथ में, वो भी हम लोग उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे काम किए और क्या पढ़ाई करी और वो बिजनेस के अंदर कैसा है। आज वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में पिछले 4 से 5 दिन से यहाँ पर है और अपनी वर्किंग कर रहे हैं बिजनेस के प्रति, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और बिजनेस में एक नई दुकान वो खोल रहे हैं। तो उड़ीसा के अंदर जो भी व्यापारी आज देख रहे हैं, जो भी भाई बंद देख रहे हैं, वहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि शानदार है इनका जीवन, इनके जीवन की कहानी। और इस जीवन के बाद में उन्होंने अपना एक मिसाल कायम किया वो बिजनेस में अंदर आके। दोस्तों सत्य रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा के अंदर इन्होंने बीटेक किया था, डिजाइन डिप्लोमा किया था, बीटेक इंजीनियर है, और साथ में ऑटोमोबाइल्स में ये जॉब करते थे। 35,000 रुपए की जॉब को छोड़कर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ी बात है उड़ीसा की सादगी। उड़ीसा हमेशा एक नेचुरल स्टेट रहा है। बोलते हैं मी गर्वित उड़ीसा जो बोलते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा के अंदर व्यापार हमेशा कॉटन साड़ी का बहुत फला फूला है, और आगे भी निरंतर बहुत अच्छा व्यापार चलने वाला है। इस व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्य रंजन जी, इनका सबसे पहले तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि उनका पढ़ाई का जीवन, उनका व्यवसाय के लिए प्रति रुझान और उनका जो स्ट्रगल था वो कैसा रहा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। सत्य रंजन जी, मॉडर्न फैशन की नाम क्यों रखा मॉडर्न फैशन? सर ये नाम मैंने मेरे पापा के चॉइस के रखा, क्योंकि कपड़े के बारे में जो मेरे पापा को नॉलेज है वो शायद मैंने अपने उधर किसी में नहीं देखा है बिल्कुल। मैं पापा के जॉब जब टीचर थे उससे पहले पापा का वो टेलर का काम था। उनको कॉटन के बारे में, कपड़े के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो इसीलिए मैंने पापा का चूज के हिसाब से मैंने मॉडर्न फैशन मेरा शोरूम का नाम रखा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए मॉडर्न फैशन ये नाम ना तो कभी पुराना होगा और कभी ना लेटेस्ट वाला नाम होगा, क्योंकि हमेशा सादगी वाला नाम है मॉडर्न। हमेशा मॉडर्न ही रहना है क्योंकि जमाना हमेशा अपडेट होता है। तो अपडेट किसको बोलते हैं कि मॉडर्न हो गए, तो ये मॉडर्न हमेशा होते रहेंगे। आप अपडेट होते जाओ और मॉडर्न बनते जाओ। तो नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केंद्रपाड़ा के अंदर इनकी दुकान खुल रही है। केंद्रपाड़ा, वहां पर इनकी मॉडर्न डिजाइनर के नाम से दुकान खुल रही है। वहां पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनकी दुकान पे पहुंचो, इनको सहानुभूति के साथ में इनको प्रमोशन कीजिए इनकी दुकान का, और इनको एक गौरवान्वित महसूस करवाइए कि आपने जो काम किया वो सच में नेक दिल का काम किया है। लोगों को आप दुकान के अंदर इनके पास में जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे तो वो आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के लाजवाब प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सर एक और चीज बताइए कि आप पढ़ाई कर रहे थे, जी। तो पढ़ाई के अंदर कैसे थे, कैसा आपका जीवन रहा पढ़ाई के अंदर? बीटेक इंजीनियर किए हुए आप। पढ़ाई के अंदर से सर तो मैं अच्छा था, बीटेक में मेरा 90 का एवरेज था। तो मैं क्या हमेशा से कैंपस में जाके जॉब करना चाहता था, और मैं कैंपस में भी गया। मैं ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर भी बना। जब काम किया तब पापा का रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो उनका एज भी हो गया। तो पापा बोले कि एकलौता बेटा है, तू बाहर रहेगा तो हम लोग इधर नहीं रह पाएंगे, कैसे रहेंगे। तो तब पापा ने मुझे एक बात बोला था कि तू पढ़ाई के अंदर 35,000 में काम कर रहा है, तो तू अपना बिजनेस स्टार्टअप करके तू दूसरों को जॉब क्यों नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि ये भी ठीक बात है। तो मैं पापा से पूछा कि कौन सा बिजनेस करेंगे। पापा बोले कि कपड़े का करते हैं ना, मेरे को नॉलेज है। तो मैं बोला ठीक है पापा, आपका तो नॉलेज है तो कपड़े का भी चलते हैं। तो इस हिसाब से
पापा बोले कि चलो अभी टाइम हो गया मेरे रिटायरमेंट का, तुम जॉब छोड़ के आ जाओ। हमें जॉब छोड़ के आ गया। तो पापा कैसे स्टार्ट करेंगे, पापा बोले कि तू बता कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग को ऐसा चलता रहा। तो पापा बोले चलो देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट किए, रूम रेंट पे लिए, उसके बाद उसको डिजाइन किए, इंटीरियर डिजाइन किए। तो अब पापा ने बोला कि माल कहाँ से लेंगे। पापा मेरे को 4 महीने पहले भेजे थे इधर विजिट के लिए। तो मैं बोला पापा उधर ही चलते हैं ना माल लेने के लिए, अच्छा माल है। पापा बोले ठीक है चलो। तो हम, पापा और मैं आ गए, लेकिन साथ में एक ऐसा भी बंदा चाहिए था ना कि जो रिटेल में 10 साल का मतलब उस एक्सपीरियंस हो बेचने का, कि हमारा उधर क्या बेच रहा है, कौन सी चीज़ सामान है। तो ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, तो इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल में। ओ इसीलिए हम उनको भी साथ में लेके आए हैं कि उनको भी उनका एक्सपीरियंस और पापा का एक्सपीरियंस मिला के तो हम आज परचेसिंग की है। 3 4 4 दिन हो गया, अब हम इधर ही हैं। अभी परचेसिंग खत्म हुआ तो आपके साथ अभी बात हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। इन्होंने जो पढ़ाई की है ना, शिक्षित लड़का यही होता है। शिक्षित लड़का कौन होता है? जो अपने बड़ों का कायदा रखता है, बड़े का जो एक्सपीरियंस है, उनका उन्होंने जो जीवन जिया है, उसका एक्सपीरियंस का फायदा लेके आगे काम करे। देखिए, इन्होंने कितना बढ़िया संगम बनाया है। पापा का एक्सपीरियंस लिया और बड़े भाई के साथ के अंदर जो रिटेल का एक्सपीरियंस था 10 साल का, उन्होंने दोनों चीजों का समावेश करके परचेसिंग की। इसको बोलते हैं कि स्मार्ट वर्किंग। ये अगर स्मार्ट वर्किंग अगर आपके पास में भी है, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत से लड़ सकते हो। दुनिया की कोई भी आपके पास में समस्या आती है, उसको आप झेल सकते हो। सर, एक और बात बताइए कि मॉडर्न डिजाइनर को, मॉडर्न फैशन को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? सर एक ही बात बोलूँगा, जैसे मैं इतना वेल एजुकेटेड हो के आपके पास आया हूँ लेने के लिए सामान, क्योंकि आपके पास कुछ तो होगा। तो इसलिए मैं वही चाहता हूँ कि मॉडर्न फैशन को मैं इतना ऊपर ले जा सकता हूँ कि हमारा एरिया में जो भी जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो मैं उसका फुलफिल कर सकूँ। बिल्कुल सर। ना ज्यादा प्रॉफिट ना कम, ये कुछ नहीं चाहता हूँ, खाली उतना उनका फुलफिल कर दिया तो बस उतना ही हमारा टारगेट है। बिल्कुल। देखिए, केंद्रपाड़ा के लोगों को भी आज पता चल रहा होगा कि एक उड़ीसा का लड़का गुजरात की धरती सूरत में बैठ के बातचीत कर रहा है, और वो पूरी हिम्मत दिखा रहा है केंद्रपाड़ा के लोगों के लिए कि वहां पर आपको एक ही स्टेशन के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर आपको हर वैरायटी मिलेगी। सिर्फ आप डिमांड क्रिएट कीजिए, आपको हर सुविधा उसके ऊपर मिलने वाली है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। समस्या हर इंसान के जीवन के अंदर है जी। आपके जीवन में ऐसी क्या समस्या आई जिसको आपने फेस किया? आपके फादर ने उसके लिए आपको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता रहता है। वो तो सर जॉब में ही फेस किया मैंने, क्योंकि जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था जॉब का, वो मैनेजर का गुस्सा, फिर बॉस का गुस्सा, ये मेरे को इरिटेट लगता था कि नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं करना है, मैं चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो पापा ने बहुत हिम्मत दिया कि नहीं तू अभी रुक जा, जब टाइम आएगा ना तभी छोड़ के आने का। अच्छा। तो मैं थोड़ा धैर्य से काम लिया, तो रुका। उसके बाद जब टाइम आया तो आपके सामने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक सर से भी बातचीत करेंगे। सर, आपकी एज क्या हो गई? 60 60। 60। 60 साल की उम्र है। जुनून आप देखो, बच्चे को काम करवाने के लिए जो जुनून है ना, वो डबल चल रहा है। मैं सुबह से इनको देख रहा हूँ, उनकी वर्किंग देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग वर्किंग है। हर एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सक्सेसफुल करना है। वो होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन उसका सपोर्ट, उसका साथी बनना हर पिता के बस की बात नहीं होती है। आज बेटा उनकी दुकान पे काम करेगा या पिता उनकी दुकान पे काम करेगा, वो बात की बात है। लेकिन मॉरल सपोर्ट देना, काम का सपोर्ट देना, नहीं अपने से करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस काम में ले, ये एक अच्छे पिता की निशानी होती है। सर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में आपने जो प्रोडक्ट लिए, कैसे लगे, क्या लगे आपको? सर ये केसरिया जो मैंने प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे, एक बात बोलूंगा, बहुत फिनिशिंग वर्क है यहाँ पे, रेट भी अच्छा है, और जो स्टाफ का बिहेवियर है वो तो और भी अच्छा है। मतलब आपको अगर वो दिक्कत हो रहा है बैठने में खाने में, उनका बात सुन लिया तो अभी वो भी गायब हो जाएगा। नहीं नहीं अभी तो मेरे को फिर खरीदना है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को फिर खरीदना है। तो वही बात सब अच्छा लग रहा है सर, और स्टाफ लोगों का बिहेवियर, और जैसे आप लोग को कोई गाइड करता है कि नहीं सर ये है, वो चीज़ अलग है, ये कपड़ा अलग है, वो चीज़ अलग है। तो अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपका सिस्टम देख के, सब स्टाफ लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा सर। कुछ सीखने को मिला सर? बहुत कुछ सर, यहीं से सीखे कि कैसे बिहेवियर करना है कस्टमर के साथ, कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल करना है कैसे, यही सब सब सीखने को मिला। बहुत अच्छी बात है। देखो,
हम माल बेचते हैं, ये बात तय है, लेकिन हमारे से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चीज सीख के जाओ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम हमारी टीम के साथ में रोज प्रयास करते हैं, रोज समझते हैं कि हम लोग कैसे वर्किंग करें। सत्य रंजन जी हमारे साथ जुड़े थे, उड़ीसा से, केंद्रपाड़ा से जुड़े हुए हैं। देखिए, इन्होंने काम स्टार्ट किया है, इनका भी विजन है, इनका भी सपना है, इनको भी पैसों की कमाई करनी है। जो 35,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, उससे डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना इनको पैसा कमाना है। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए एक जुनून चाहिए होता, जो इन्होंने दिखाया है, नौकरी छोड़कर व्यापार किया है। आज ये नौकरी करने वाले नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। तो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जो दूसरों के ऊपर विश्वास करता है वो नौकरी करता है, और जो खुद के ऊपर विश्वास करता है वो बिजनेस करता है। ये सत्य रंजन जी की कहानी थी। बीटेक इंजीनियर का काम कर रहे थे, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ये थे। पिताजी टेलर का काम किए और उनका एक्सपीरियंस इनके साथ में है। भैया जो है रिटेल का काम किए, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो इनके साथ में है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इनकी दुकान कभी पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने वाली, क्योंकि जिस भावना के साथ में काम कर रहा है वो भगवान जगन्नाथ इनको पूरा संपूर्ण करके देंगे। और ये गारंटी है, मॉडर्न जो फैशन नाम इन्होंने निकाला है, वो वहाँ के एरिया के अंदर सबसे फैशन की ब्रांड बनने वाली है। हमारी कंपनी की तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में जुड़कर एक अपने नया आयाम स्थापित किया है। मैं चाहूंगा कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इनको फुल सपोर्ट करे, हर संभव सपोर्ट इनको करने को हम लोग प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केस